नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गेनर क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, एमएससी जूलॉजी और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कंजुगेशन इन पैरामीशियम। और ये आपका पेपर फर्स्ट है, नॉन कॉर्डेटा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जब रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ पढ़ाया था तब उसमें आपने कंजुगेशन बहुत ही शॉर्ट में बता दिया था, केवल आपने उसकी डेफिनेशन बताई थी और आप आगे बढ़ गए थे। लेकिन सर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ बाई चांस कि डिटेल में आ गया, लॉन्ग में आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो इस पर बना देते हैं। तो आप लोग क्या करिए, जो भी बच्चे जिनको ज़रूरत है इस क्वेश्चन की, तो वो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ में नोट करते चलिए। चलिए हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन पैरामीशियम। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। कंजुगेशन एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो पैरामीशियम जैसे सीलिएट्स में पाया जाता है। यह प्रक्रिया जेनेटिक मटेरियल के आदान प्रदान, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, दो पैरामीशियम होंगे तो उसमें से इसमें आएगा। ठीक है, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान, और नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को उत्पन्न करने के लिए होती है। चलिए स्टेप फर्स्ट क्या है, पेयर फॉर्मेशन या कंजुगेंट फॉर्मेशन। तो अब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर आप इसमें जो हेडिंग डालते हो इसकी हिंदी बता दिया करो। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इतना हिंदी लिख कर आओगे एमएससी के लेवल पर, आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी पर, तो बहुत बेकार है। हेडिंग इंग्लिश में रखिए, टोटल इंग्लिश में, ठीक है। और जो आपका जो सेंटेंसेस है, जो बीच में आप लैंग्वेज लिखते हो, उसको चाहे आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दो, लेकिन इंग्लिश वर्ड ज़्यादा लिखना। ठीक है, ये नहीं अब कंजुगेशन है तो उसको संयुग्मन लिख के आओ, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो स्टेप 1 आपने देखा पेयर फॉर्मेशन या कंजुगेंट फॉर्मेशन। तो कंजुगेशन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले दो कंपैटिबल पैरामीशिया एक दूसरे के करीब आते हैं और वेंट्रल साइड से जुड़ जाते हैं। इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा जुड़ी होती है। सेकेंड स्टेप, प्रिपरेशन फॉर न्यूक्लियर डिवीजन। पैरामीशियम के माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दोनों इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है। स्टेप 3 देखिए, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल न्यूक्लियस। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाते हैं। देखो ये बात याद रखना कि जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं उनमें से 3 जनरेट हो जाते हैं और केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बचता है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है पैरामीशिया। ठीक है, जो पैरामीशियम का डायग्राम होता है, देख लीजिए इसको। चलिए अब नोट्स प्रोवाइड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। जो बच्चे, अब क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं, अभी भी मतलब जो आपकी डेट है वो भी क्लियर नहीं करी गई है, और जहाँ तक मेरा जो उम्मीद है, तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी। ठीक है, इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके जितने भी पेपर हैं, अगर मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीडीएफ में टाइम दे दिया है, मैंने पीडीएफ क्रिएट कर ली है सभी की। तो ये आप जो स्क्रीन पर सैंपल देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट पेपर की पीडीएफ है, नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैंने लिखा है और डायग्राम्स भी बने इसमें। तो आप लोग अगर इन नोट्स को परचेज करना चाहते हो, क्योंकि टाइम है नहीं, अगर मैं वीडियो भी बनाऊं टॉपिक्स पर, तो आप लोग इतनी जल्दी लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये सारे पेपर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 6398725587। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और इसकी कुछ फीस है, ठीक है, तो वो आप लोगों को देनी पड़ेगी और आपकी पीडीएफ तुरंत आ जाएगी। ठीक है, और वहीं पर आपको वो क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर आपको स्कैन करवाना है। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या था कि यह
न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा दो न्यूक्लियाई में विभाजित होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ से आई है। ये वाली जो स्टेप 3 आप लोग लिख रहे थे, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया था, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई डिजेनरेट हो जाते हैं और केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बचता है। फिर इसके आगे आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। ये न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा दो न्यूक्लियाई में विभाजित होता है। सेकेंड पॉइंट, इनमें से एक न्यूक्लियस स्टेशनरी रहता है जबकि दूसरा माइग्रेटरी न्यूक्लियस कहलाता है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए स्टेप 4, एक्सचेंज ऑफ माइग्रेटरी न्यूक्लियाई। तो दोनों पैरामीशिया अपने माइग्रेटरी न्यूक्लियाई को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मुख्य चरण है। स्टेप 5 हेडिंग डाल लीजिए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई और सिंगैमी। तो स्टेशनरी न्यूक्लियस और दूसरे पैरामीशियम से प्राप्त माइग्रेटरी न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। स्टेप 6 हेडिंग पोस्ट कंजुगेशन रीऑर्गेनाइजेशन। कंजुगेशन के बाद पैरामीशियम अलग हो जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा कई बार विभाजित होता है। तो एक न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस में डेवलप होता है और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रकार पैरामीशियम के सेल्यूलर और जेनेटिक कंपोनेंट्स रीजनरेट हो जाते हैं। रीजनरेट का मतलब फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंजुगेशन। तो पहले आप हेडिंग टाइप की डाल लीजिए जेनेटिक वेरिएशन। तो कंजुगेशन नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस उत्पन्न करता है। सेकेंड है सर्वाइवल। यह अनफेवरेबल कंडीशंस में पैरामीशियम को सर्वाइव करने में मदद करता है। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि जब कंडीशन आपके जैसे आप चाहो वैसी ना हो, ठीक है, फिर भी ये काम करेगा तो ये कंजुगेशन करेगा। तो कंजुगेशन इवोल्यूशनरी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो आपने इंपॉर्टेंस में देखा जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है, इसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, और इवोल्यूशन में आपने देखा कंजुगेशन इवोल्यूशनरी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। चलिए क्या निष्कर्ष निकला इसको देख लेते हैं। तो कंजुगेशन एक कॉम्प्लेक्स लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पैरामीशियम के जेनेटिक मटेरियल को रीन्यू और डाइवर्सिफाई करती है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अनूठा रूप है या यूनिक रूप है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है कि आप चाहो तो ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो, पैरामीशियम कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो पैरामीशिया जो कंपेटिबल पैरामीशिया थे वो एक दूसरे के पास पास आए, और यहाँ पर इसमें देखिए जो न्यूक्लियस था उनका एक्सचेंज हो गया। ठीक है, सबसे पहले इस वाली स्टेप में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस थे वो अपने आप को डिवाइड किए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्सचेंज होने वाला है ये वाला। ठीक है, धीरे धीरे ये एक्सचेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे तो एक्सचेंज का साइन भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर फाइनली ये एक्सचेंज हो चुके हैं न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया और ये सेपरेट हो गए। फाइनली यहाँ पर दो पैरामीशिया बन गए। तो इसकी इंक हटा देता हूँ, अगर आप चाहो तो ये वाला भी बना सकते हो, और नहीं तो एक डायग्राम और है, आप ये वाला भी बना सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला बनाओगे तो इसमें सारी स्टेप्स आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चाहे उतना आप लिख करके वो वाला सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए और उतना लिख करके चाहे ये वाला डायग्राम बना दीजिए। अगर ये वाला बनाओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि इसमें लिखा बहुत कुछ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो लास्ट तक देखिए तो वेरी वेरी थैंक यू। और आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप लोगों को नोट्स परचेज करने हैं तो जो बीच में मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया उस पर आप लोगों को मैसेज करना है। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एनिमल फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग वाले बचे हैं, शॉर्ट तो बता दिए थे, या ऐसा करेंगे जो आपके थर्ड बायोकेमिस्ट्री और जो बायोडाइवर्सिटी है फोर्थ पेपर, उसके इंपॉर्टेंट जितने भी शॉर्ट हैं उनकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।